हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 15 की लास्ट हेडिंग बसंतीकरण के बारे में। बसंतीकरण होता क्या है तो ध्यान से समझें। कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ पौधों में पुष्पन जो है वह गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पौधों में जो पुष्पन है वह कम तापक्रम में, लो टेम्परेचर में अनावृत होने पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ पौधों में जो पुष्पन की प्रक्रिया है वह गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम प्रकाश तापक्रम, ठीक है, कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन, यह जो है वसंतीकरण, यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक कि पौधे परिपक्व न हो जाए। ठीक है, तो यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक कि पौधे परिपक्व न हो जाए। बसंतीकरण कम तापकाल में पुष्पन को प्रोत्साहन को कहते हैं। बसंतीकरण किसे कहते हैं तो बसंतीकरण जो है वह कम तापकाल में पुष्पन के प्रोत्साहन को कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधों में पुष्पन जो है वह गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। और यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक कि पौधे परिपक्व न हो जाए। वसंतीकरण कम तापकाल में पुष्पन को प्रोत्साहन को कहते हैं। बसंतीकरण जो है वह कम तापकाल में पुष्पन के प्रोत्साहन को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन वाले पौधे गेहूं, जौ तथा राई की दो किस्में होती हैं, जाड़े तथा बसंत की किस्में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भोजन वाले पौधे जैसे गेहूं, जौ और राई, इनकी दो किस्में होती हैं, एक जाड़े वाली होती हैं और एक बसंत वाली किस्में होती हैं। बसंत की किस्में जो हैं साधारणतया बसंत में बोई जाती हैं। बसंत की जो किस्में हैं वे साधारणतया बसंत में बोई जाती हैं, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती और फलती हैं। ठीक है, तो बसंत की किस्में साधारणतया बसंत में बोई जाती हैं, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती और फलती हैं। जाड़े की जो किस्में हैं यदि बसंत में बोई जाती हैं तो वह मौसम के पहले न तो पुष्पित होता है और न ही फलता है। ठीक है, तो जाड़े की किस्में यदि बसंत में बोई जाएं तो वह मौसम के पहले न तो पुष्पित होगा और न ही फलता है, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती हैं। ये अंकुरित होते हैं और नवोद्भिद के रूप में जाड़े को बिताते हैं, फिर बसंत में फूलते और फलते हैं तथा मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं बसंतीकरण के बारे में। इसमें आपने देखा कि कुछ पौधों में पुष्पन जो है वह गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक कि पौधे परिपक्व न हो जाए। बसंतीकरण कम तापकाल में पुष्पन को प्रोत्साहन को कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन वाले पौधे गेहूं, जौ, राई की दो किस्में होती हैं, जाड़े की तथा बसंत की किस्में। बसंत की किस्में साधारणतः बसंत में बोई जाती हैं, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती और फलती है, जबकि जाड़े की किस्में यदि बसंत में बोई जाएं तो मौसम के पहले न तो पुष्पित होगा और न ही फलती है, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती है। ये अंकुरित होते हैं और नवोद्भिद के रूप में जाड़े को बिताते हैं, फिर बसंत में
फूलते एवं फलते हैं और मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। बसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बसंतीकरण के कुछ उदाहरण जो हैं वे द्विवर्षीय पौधों में भी पाए जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे एक सकृत फली पौधे होते हैं जो साधारणतया दूसरे मौसम अर्थात ऋतु में फूलते और मरते हैं, फूलते और फलते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर कुछ द्विवर्षीय पौधे हैं। ठीक है, तो बसंतीकरण कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधों में भी पाया जाता है। द्विवर्षीय पौधे एक सकृत फली पौधे होते हैं जो साधारणतया दूसरे मौसम में फूलते और फलते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर कुछ द्विवर्षीय पौधे हैं। एक वर्षीय पौधे को कम तापक्रम में अनावृत कर दिए जाने पर, ठीक है, जो एक वर्षीय पौधे हैं, एक वर्षीय पौधों को कम तापक्रम पर लो टेम्परेचर में अनावृत कर दिए जाने पर पादपों में बाद में दीप्तिकारिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक द्विवर्षीय पौधे को कम तापक्रम में अनावृत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक द्विवर्षीय पौधे को कम तापक्रम में अनावृत कर दिए जाने पर पादपों में बाद में दीप्तिकारिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था बसंतीकरण के बारे में। थैंक यू।